हम बात कर रहे थे बिहार के सियासत की और हमारे संवाददाता दिखा रहे थे कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने किस तरह हंगामा किया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह रही कि बिहार में विधानसभा का सत्र का दूसरा दिन था। सत्र का दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। बीजेपी के नेताओं ने तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद सत्र स्थगन करना पड़ा और बार बार हंगामे के हालात बने रहे। वहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव हैं और उनके साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन भी मौजूद हैं। तो सीधे चलेंगे हम पटना स्टूडियो और जानेंगे कि बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके मायने क्या कुछ हैं। एसके राजीव जी, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी थे, लेकिन अभी चूंकि हमारी जो गेस्ट है मुकेश जी वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और जो सबसे दिलचस्प बात है वह यह है कि आज पूरी राजधानी जो है वो हंगामों में तब्दील हो गई थी, या फिर यह कह सकते हैं कि जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो 11 बजे तो सिर्फ 10 मिनट के भीतर जो है वो सदन हंगामों की भेंट चढ़ गया। वजह साफ है, दरअसल में बीजेपी या विपक्ष की भूमिका में है। आज दूसरी तरफ टीचर एसोसिएशन जो है उसकी तरफ से राजधानी पटना में जम करके प्रदर्शन किया गया है और उनकी कई मांगे थी, उस मांगों को मांगा गया है। तो इस मुद्दे को भी बीजेपी ने सदन के भीतर उठाया था और जिसकी वजह से कि सदन के भीतर कुर्सी टेबल तक चलने की नौबत आ गई है। अंततः जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने विधिवत सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। कि यहाँ भी हमारे साथ टीचर एसोसिएशन के नेता है मुकेश जी मौजूद हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आखिर आंदोलन की बड़ी वजह क्या है? आप लोग अक्सर आंदोलन करते रहते हैं लेकिन उस आंदोलन का कोई परिणाम आज तक सामने नहीं आया है। आज आप लोगों ने ये दावा किया था कि राजधानी पटना में बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर जुटेंगे ताकि सरकार के कान तक आपकी आवाज जो है वो पहुंच सके। तो आज का जो आंदोलन था वो कैसा रहा आप लोगों का? आज का आंदोलन जो है वो काफ़ी आज सफल रहा और आंदोलन की मुख्य वजह यही है कि हमारी जो वर्षों से मांग है राजकर्मी के दर्जा, जिसे हमेशा हमने आंदोलन के जरिए मांग करते रहे, लेकिन उस मांग को सरकारों ने पूरा नहीं किया। भिन्न भिन्न सरकारें आई और वादा करके सरकार बनाई, शिक्षकों से वो वोट भी ली और सरकार बनाने के बाद सरकारें भूल जाती हैं। तो सरकार को याद दिलाने के लिए हम लोग समय समय पर आंदोलन करते हैं कि सरकार को पता चले कि हम शिक्षक नाराज हैं। नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की मुख्य वजह यही है कि हम शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं, तो हमें राजकर्मी की दर्जा की जो मांग थी उस मांग को पूरा किया जाए। तो उस मांग को पूरा नहीं किया गया। बीच में एक नया शिक्षक विद्यालय अध्यापक नियमावली ला दिया गया और कहा गया कि सभी शिक्षक जब बीपीएससी पास करेंगे तभी राजकर्मी घोषित होंगे, जो कि साफ साफ नाइंसाफी है। कई शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं, वो परीक्षा देकर इस विभाग में आए हैं। अब दोबारा परीक्षा लेना, जो कि 15 साल 20 साल 10 साल नौकरी कर दिए, उसके बाद वो परीक्षा देने के लिए तो तैयार नहीं रहेंगे ना इस समय। इसलिए हमारी सरकार से मांग थी कि हमें राजकर्मी की दर्जा बिना शर्त के हमको राजकर्मी बनाए। मुकेश जी, एक बड़ा सवाल ये है, चूंकि सरकार की तरफ से जो वक्तव्य लगातार आ रहा है आप लोगों के आंदोलन के विषय में, तो सरकार तो यह करिए कि भाई जो आप लोगों का जो नियोजन हुआ था, तो जो नियोजन की जो नियमावली थी उस पर विधिवत आप लोगों ने साइन किया था, तो फिर उसके बाद ये नियमित की जो आप लोग मांग कर रहे हैं, तो ये सरकार कह रही है कि भाई कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर ये लोग प्रेशर बना रहे हैं। नहीं, सरकार का यह आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2011 में सरकार ने जब टीईटी परीक्षा ली, उसकी जब विज्ञप्ति जारी की, विज्ञापन जारी किया, उस विज्ञापन में साफ साफ नियुक्ति लिखा हुआ था। हम लोग नियुक्ति लिखा हुआ था, ना कि नियोजन लिखा हुआ था। जब हम लोग परीक्षा पास कर गए तो सरकार ने हमें नियोजित शिक्षक बना दिया और पहले से जो उनका विज्ञापन है उसमें साफ साफ नियुक्ति लिखा हुआ था। तो धोखा सरकार दे रही है। हम कहाँ बदल रहे हैं? हम शिक्षक नहीं बदल रहे हैं। हाँ, 2011 से पूर्व जो शिक्षक बहाल हैं तो वो हो सकते हैं वो नियोजन में बहाल हुए होंगे, लेकिन 2011 में जो परीक्षा लेके सरकार बहाल की है उस विज्ञापन में साफ साफ नियुक्ति लिखा हुआ है। इसलिए हम शिक्षक नहीं बदल रहे हैं, सरकार बदल रही है, सरकार धोखा दे रही है। तो आपके पहले जो शिक्षकों की बहाली हुई नियोजन के आधार पर, क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है उनका? हाँ, सपोर्ट उनका ही मिल रहा है, क्योंकि उन शिक्षकों की पुरानी मांग रह चुकी है राजकर्मी की दर्जा। हो सकता है कि वो नियोजन के जरिए आए हो, लेकिन भिन्न भिन्न सरकारें उनसे वादा करती आई है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे। तो वो लोग भी मांग करेंगे ही कि हमें भी जो आपने जो कहकर वोट लिया, हमसे सरकार बनाया, तो आप हमें उस वादा को पूरा कीजिए। इसलिए वो पुराने शिक्षक भी हमारे साथ मिलकर आंदोलन में साथ दे रहे हैं। आप लोगों की कुल तादाद कितनी होगी पूरे बिहार में? क्योंकि आप लोगों ने यह दावा किया था कि आज 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षक राजधानी पटना में जुटेंगे, लेकिन जो हमारे संवाददाता गए थे और हम लोग जो दिखा रहे हैं उसमें मुश्किल से 10,000 शिक्षकों की भीड़ है। तो समर्थन तो आपको नहीं मिल पा रहा है शिक्षकों का? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज 25,000 शिक्षक थे और बाकी शिक्षकों को कई जगह सरकारों ने रोक लिया। कई शिक्षक हाजीपुर पुल पर रोक लिए गए, कई शिक्षक सोनपुर पुल के पास रोक लिए गए, कई शिक्षक नौबतपुर में रोक लिए गए। तो जहां जहां रोकेगा शिक्षकों को वहां भी सब
सड़क पर ही आंदोलन शुरू हो गया। भिन्न भिन्न जगहों पे आज शिक्षकों को आंदोलन में जाने से रोक दिया गया, बीच में ही कई बसें हमारे संगठनों की रोक दिया गया। तो सरकार की साजिश थी कि धरना स्थल पे शिक्षक पहुंच ना पाए। नहीं, आप लोगों को लगता है मुकेश जी कि जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं इतने लंबे अरसे से, क्योंकि अभी बता रहे थे कि 11 में आप लोगों की नियुक्ति हुई थी, लगभग 12 साल का वक्त बीत चुका है, आपको लगता है कि 12 साल में जिस लड़ाई को आप जीत नहीं पाए हैं वो अब सरकार आपको दे देगी? नहीं, लगभग तो हम लोग जीत चुके थे, क्योंकि राजद की सरकार जब चुनाव में उतरी तो वो अपने घोषणा पत्र में हमारी मांग को शामिल किया और कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम समान वेतन देंगे। और जब राजद की सरकार आ गई तो हम शिक्षकों के साथ धोखा कर दिए, और अभी तक सरकार आने के बाद भी जो है वो अभी अपने वादे पर पूरा नहीं हो पाई है। तो आप लोग की अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि आज जो विधानसभा है वहां पर कार्रवाई चल रही थी तो बीजेपी वालों ने आपके मुद्दे को उठाया है, फिर 13 तारीख को भी वो लोग आपके मुद्दे को लेकर के भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की अगली रणनीति अब क्या होगी? आज का जो आंदोलन हुआ उसका जो है कुछ परिणाम सुखद आना शुरू हो गया है, क्योंकि आज ही तेजस्वी जी का बयान आया कि हम सारे शिक्षक संगठनों से वार्ता करके जो है इसका निदान निकालेंगे। तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आज के आंदोलन से हम लोग को दिखा है, और हम जो आगे सरकार से वार्ता करने जा रहे हैं, सरकार हमें वार्ता के लिए जो है डेलीगेशन बुलाने जा रही है। जी, आपको लगता नहीं है कि इसके पहले भी कई बार इस तरीके से आप लोगों को बुलाया गया है, बातचीत हुई है राउंड टेबल पर, लेकिन वो बातचीत फिर वहीं तक थम जाती है? हालांकि जो आज हमारे पास जो जानकारी मिली है उसमें सरकार ने कहा है कि हम इस नियमावली में कुछ संशोधन करेंगे। अगर संशोधन करती है तो सरकार से क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? सरकार से हमारी सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा दे दे, बस एक ही डिमांड है और कुछ नहीं है। हमें राजकर्मी का दर्जा दे दे और कुछ नहीं चाहिए। और राजकर्मी का दर्जा देगी सरकार तो सरकार को ज़्यादा वित्तीय बोझ का भी भार नहीं होने वाला है। क्योंकि आप खुद भी शिक्षक हैं, बिहार की जो माली हालत है अभी, जो बिहार की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आपको पता है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कि खुद जो स्टेट जो है वो अपने रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पाता है। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में सरकार अगर आपको राज्यकर्मी का दर्जा देती है तो सरकार के बजट के ऊपर बहुत बड़ा एक भार पड़ेगा? नहीं, ये शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, केंद्र सरकार भी इसमें जो है फंड वो हेल्प सहयोग करती है, तो पूरा भार राज्य सरकार पे नहीं आएगा, कुछ भार केंद्र सरकार पे आएगा, कुछ राज्य सरकार पे आएगा। तो राज्य सरकार पे आएगा, ज़्यादा भार राज्य सरकार पे आएगा नहीं, क्योंकि जो अभी विद्यालय अध्यापक नियमावली जो सरकार ने जारी किया है उस नियमावली के तहत हम लोग लगभग उस वेतन को पा रहे हैं, उससे हमारा वेतन का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सरकार पर। फिर मामला कहाँ है? जब आप लोग वेतन पा ही रहे हैं तो फिर मामला कहाँ फंसा हुआ है पेंच? मामला राजकर्मी के दर्जा के ऊपर है, क्योंकि राजकर्मी के दर्जा मिलते हमें कई सुविधाएं मिलने लगेगी, स्थानांतरण की सुविधा मिलने लगेगी, MSCP की लाभ मिलने लगेगी, और भी जो है जो लोन होता है उसमें भी इंटरेस्ट जो है हमारा कम हो जाएगा। तो कई लाभें हैं जो कि राजकर्मी बनते ही हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। वेतन का ज़्यादा मामला नहीं है, वेतन का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। एक बड़ा सवाल और ये भी है कि BPSC के माध्यम से जो राज्य सरकार अब बहाली कर रही है, लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, उसमें और आप लोग जो अभी ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, इसमें अंतर क्या होगा? ये अंतर यही होगा कि जो शिक्षक अभी ज्वाइन किए हैं, जो अभी अभ्यर्थी हैं और जो पूर्व में शिक्षक है, सभी जो है एक ही संवर्ग के हो जाएंगे, ना कोई सीनियर कोई जूनियर, सब बराबर हो जाएंगे। पहले से सेवा किया वो सब 0 हो जाएगा। तो हमें जो वरीयता का लाभ इसमें मिले, ये भी मांग हमारी है सरकार से। विपक्ष का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? क्योंकि बीजेपी कल तक सत्ता पक्ष में थी तो भी आप लोग अपनी मांग को उठा रहे थे, अब विपक्ष के रूप में बीजेपी आ गई है तो विपक्ष कितना सपोर्ट कर रहा है? और आपको लगता है कि पूरा मामला जो है वो पॉलिटिकलाइज हो गया है? ये बात सही है। देखिए, समय समय पर विपक्ष जो है वो मुद्दे, शिक्षक के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती रही है, तो इसी कड़ी में जो है भाजपा भी जो है इस मुद्दे को पकड़ ली है, और भाजपा भी इस मुद्दे पर ज़्यादा सीरियस है। कई भाजपा विधायकों से भी हमने मिला, उनसे भी समर्थन मिला, हमें समर्थन पत्र भी प्राप्त हुआ, और हमारे लिए उन्होंने 13 मार्च को जो है वो विधानसभा मार्च भी करने जा रहे हैं। तो विपक्ष से हम लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है। मुझे लगता नहीं कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है? देखिए, शिक्षक जो मुद्दा है वो हमेशा राजनीति में आ ही जाता है। राजनीतिकरण में हर पार्टियां अपने तरह से अलग अलग तरीके से जो है इस मुद्दे को भुनाती है। तो ये मानना है कि हमेशा जो है हर पार्टियां जो है चुनाव के पहले हमारे मुद्दे को उछालती है, और उसके बाद लाभ होते ही सरकारें भूल जाती हैं सत्ता में आते ही। आपको अभी, चूंकि आप अभी लाइव चल रहे हैं, हो सकता है कई टीचर आपको देख भी रहे होंगे, आप राज्य भर के शिक्षकों से क्या अपील करना चाहेंगे आज के आंदोलन के बाद? राज्य भर के शिक्षकों से यही अपील करने जा रहे हैं कि अभी जो आज जो आंदोलन हुआ उसका सकारात्मक परिणाम मतलब आने जा रहा है, क्योंकि कई पार्टियों से हमारी जो बातें हुई हैं और हमारी जो
आज जो मोर्चा के नेतृत्व में जो हमने आंदोलन किया उसका करता धरता लेफ्ट पार्टियां हैं, जिसमें हमारे जो विधायक संदीप सौरभ है वो संयोजक की भूमिका में है। तो वो उनकी बात लगातार सरकार से डायरेक्ट हो रही है, तो उनसे जो है उन पार्टियों से जो है हमने अपडेट लिया, तो सुखद परिणाम आने की उम्मीद पूरी जगी है आज के दिन में। तो शिक्षक जो है वो मतलब आज जो है सुखद एहसास का जो है अनुभूति कर सकते हैं। मुकेश जी का आखिरी सवाल है, अगर सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है, हालांकि कुछ पॉजिटिवनेस के सिंबल जो है वो संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मानती है तो फिर आगामी रणनीति आप लोग क्या अपनाएंगे? अगर सरकार नहीं मानती है तो आगामी रणनीति यही होगी कि हम आंदोलन जो है लगातार जारी रखेंगे और आने वाली विधानसभा में जो है सरकार को बदलने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी, एक और सवाल अभी आपके इस जवाब से जहन में आया, आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से आप लोग वेतन की मांग कर रहे हैं, सरकारी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता में भी उसी स्तर से सुधार होनी चाहिए? बिल्कुल, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होनी चाहिए। इसी कारण जो मोर्चा के जो संयोजक हैं संदीप सौरभ जी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी से बात किया इस मुद्दे पर कि शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के कई जो है प्रक्रियाएं हैं, उसमें वो उन्होंने कई 5 सुझाव दिए भी हैं, जिसमें प्रशिक्षण को लेके है और भी कई जांच को लेके है, मतलब कई प्रकार के है सुझाव। तो हम शिक्षक भी चाहते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हो, शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए, नई नई टेक्निक से उनको जो है पोषित किया जाए। लेकिन सरकारें जो है उनको सिर्फ सरकार मानती है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, ये आरोप जो है हमेशा लगाते रहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ समाज की नज़र में शिक्षकों को गिराने का ये काम करती है। चलिए उदय जी, मुकेश जी हैं और ये शिक्षक संघ के नेता भी हैं, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे और इन्होंने खुलकर सारी बातों पर चर्चा की और इनका यह कहना है कि आज के आंदोलन के बाद सरकार जो है वो कुछ न कुछ विचार कर रही है और अगर आने वाले दिनों में विचार नहीं करती है तो इनका आंदोलन जो है वो उग्र रूप लेगा और जब तक इन्हें पूरी तरीके से सरकारी कर्मचारी का लाभ नहीं मिलेगा तब तक बिहार के 2.5 लाख शिक्षक आंदोलन करते रहेंगे। जी उदय। राजू, जिस तरह से इन लोगों का आंदोलन शुरू हुआ है, जिस तरह से हजारों अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर दिखे, उसके बाद बताया जा रहा है कि विजय चौधरी की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया दी गई है क्या? कुछ स्पष्ट कहा गया है क्या इस बारे में? बात कर लेता हूं। मुकेश जी, ये बताइए कि विजय चौधरी करीबी फाइनेंस मिनिस्टर है सरकार में, उनकी तरफ से कुछ आप लोग को आश्वासन मिला है क्या? हाँ, उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला है कि उनके तरफ से शुभ संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि सरकार जो है आपके मांग पर विचार कर रही है, हो सकता है कि मांग जो है कुछ दिनों में पूरी हो भी जाए। तो ये उदय, मुकेश जी का ये कहना है कि विजय चौधरी ने भी इनिशिएटिव लिया है, सरकार के पार्ट है, वो मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं बिहार सरकार में, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार जो है वो शिक्षकों के मांग पर विचार जो है वो कर रही है। और मुकेश जी का ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव ने भी इन लोगों को भरोसा दिलाया है, चूंकि कम्युनिस्ट यानी कि जो वाम दल के जो नेता है वो विधिवत इन लोगों की अगुवाई कर रहे हैं और आपको ये पता है कि वाम दल जो है वो सरकार में है, लिहाजा इन लोगों का सीधा संवाद जो है वो मुख्यमंत्री के साथ, तेजस्वी यादव के साथ और मुख्यमंत्री के साथ हो रहा है। लिहाजा इनके भीतर भी एक आशा जगी है कि जो ये आंदोलन पिछले 12 साल से ये लोग कर रहे हैं वो आंदोलन अब एक रूप लेता हुआ कहीं ना कहीं से दिख रहा है। जी उदय। चलिए, एसके राजीव जी और मुकेश जी को भी आप दोनों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है और विजय चौधरी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार, नीतीश सरकार क्या कुछ फैसला लेती है और उसके बाद जो शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत है वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।